हुजूर से एक सहाबी ने कहा कि सरकार मैं दोपहर का टाइम में घर जा रहा हूँ, नई नई शादी हुई थी। वो घर जाने के लिए हुजूर से परमिशन मांगा, सरकार ने इजाजत दे दी और कहा कि हाथ में लाठी रख लेना। चुनांचे वो सहाबी गए, हाथ में लाठी रख लिया और जब घर पहुंचे देखा उनकी बीवी दरवाजे से घर से बाहर खड़ी है। ये लाठी उठा के मारना चाहा अपनी बीवी को, यानी एक गैरतमंद खुददारी थी कि मेरी बीवी पर्दे से हटके वो दरवाजे पे क्यों खड़ी है। जब ये लाठी लेके मारना चाहा तो बीवी बोली अब मैं खुद नहीं निकली हूं, मुझे निकाला गया है, अंदर जाके देख लो क्या है। चुनांचे जब उनका शौहर अंदर गया, देखा एक खतरनाक जहरीला सांप है जो उसके बिस्तर पे बैठा हुआ है। अब बिस्तर पे है, उसके खौफ से उसकी औरत घर से बाहर निकली थी। यहां से पता चला कि किसी की बीवी अगर बेपर्दा हो और शौहर गुस्से में आ जाए, यह फितरी बात है और आना चाहिए। और जो अपनी बीवी को बेपर्दा मोटरसाइकिल पे बैठा के घुमाए ताकि लोग उनकी बॉडी की हैयत स्ट्रक्चर को भी देखे, ये मोटी है कि पतली है कि इनका सर कितना बड़ा है, इनके बदन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो शख्स इस पर राजी रहे कि मेरी बीवी को सारे लोग देखें कि कितनी खूबसूरत है। तो आया है कि वो शख्स दयूस है। दयूस कहते उसे हैं जो अपनी बीवी की बदअमली पे, बदकिरदारी पे राजी रहे, वो दयूस है। यानी जिसकी बीवी बदअमल हो, जिसकी बीवी फाहिशा हो और ये हिजड़ा उसके फहश काम पे राजी रहे, यानी उसके ज़िना करवाने पे राजी रहे, उसकी बदअमली पे राजी रहे, उसे दयूस बोला जाता है। और दयूस पे जन्नत की खुशबू हराम होती है, दयूस पर जन्नत की खुशबू हराम है। तो दयूस वही नहीं है, आला हजरत ने लिखा है कि वही दयूस नहीं है जो बीवी की बदअमली पे राजी रहे, वो भी दयूस है जो अपनी बीवी को बेपर्दा घुमाता हो, वो भी दयूस ही में शामिल है। तो जो लोग अपनी बीवियों को बाजार और मार्केट खूब घुमाते हों और बेपर्दा अजनबी मर्दों के सामने उनके चेहरे को खोलकर उनके बदन को घुमाते हो, वो भी अपनी खैर मना है कि दयूस पर जन्नत की खुशबू हराम है। तो अब यहाँ मुलाजा करें कि साहब बीवी दरवाजे पे खड़ी है और इसको इस कदर गैरत हुई कि लाठी से मारना चाहा कि तुम घर छोड़ के दरवाजे पे कैसे खड़ी हो। ये किसका अमल है? सहाबी का अमल है, आका अलैहिस्सलाम के दोस्तों का अमल है। और सरकार ने कहा है कि मेरे सहाबा सितारों की तरह और जिसकी तू पैरवी करेगा राह रास्त पे आएगा, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी तू पैरवी करेगा तू हिदायत पा जाएगा। तो वह सहाबी अपनी बीवी को मारने उठे क्या समझकर कि वो दरवाजे पर खड़ी थी। इसकी खुददारी के खिलाफ है कि एक औरत दरवाजे पे खड़ी रहे। एक औरत अब शौहर के बिस्तर पे अजनबी मर्दों, कजिन, चचेरे में मेरे पेपरे भाई के साथ बात करे। एक औरत साहब मार्केटिंग करने के लिए बेपर्दा चली जाए, हाँ अगर शौहर नहीं है और कोई सौदा सलफ खरीदने वाला नहीं है, यह सर से लेके पांव तक मुकम्मल तौर पर अपने आप को छुपा करके ये जाए, जरूरतन सब्जी खरीद के वापस आ जाए और कोशिश तो करे कि जो उसके आस पड़ोस के लोग हैं वो उनका सौदा सलफ ला के दे दे। लेकिन अगर कोई ऐसा खुददार नहीं, ऐसा कोई अखलाकमंद नहीं है तो वह बिल्कुल अपने आप को पर्दे में वेल करके जाए और सौदा सलफ खरीदे और चली आए, बिला वजह ना घूमे मेकअप के सामान खरीदने, मेला ठेला घूमने। इससे मर्दों की दुआ रद्द हो जाती है। अगर मर्द दुआ करें जिसकी बीवी बेपर्दा घूमती हो, वह काबा में भी जाके दुआ करे, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है और दुआ की कबूलियत के लिए बाल बच्चों का, बीवियों का पर्दे में रहना जरूरी है। और बेपर्दा रखने वाले शौहर की कोई दुआ कबूल नहीं होगी, चाहे वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे, चाहे वो खाने काबा के अंदर दुआ करे। ऐसा नहीं कि पर्दा कोई एक्सेप्शनल मौजू है, कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। यहाँ मुसलमानों का हाल तो इतना बुरा है कि जो नमाज फर्ज आजम है उसको नफल समझ के कभी मौका मिला तो पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। एक वक्त की नमाज पंजगाना में से छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। इसको ऑप्शनल समझ के मन में आया पढ़ लिया, मन में आया छोड़ दिया, 4 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, मेहमान आया तो पढ़ लिया, नहीं होगा ऐसा। शराब पीने से भी खतरनाक गुनाह है नमाज पंजगाना छोड़ना। 10 साल शराब पिएगा, तौबा करेगा, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन 10 साल नमाज छोड़ा और उसको तौबा करने के बाद भी वो 10 साल की नमाज बतौर क़ज़ा पढ़ना पड़ेगा। इतना बड़ा फर्ज है नमाज फर्ज है। कोई चेहरे पे मलाल नहीं है। नमाज छोड़ने के बाद भी उसको लगता है कि सफेद कुर्ता, सफेद लुंगी, सफेद टोपी पहनने के बाद यह सबसे बड़ा मुसलमान है और यह सबसे बड़ा जन्नती है। सुनो मुस्तफा क्या कहते हैं, जिसकी उम्र लंबी हो और काम अच्छा हो वह सबसे अच्छा है। अच्छा नहीं जैसे कारोबार बंबई में चल रहा हो, इंटीरियर डेकोरेशन चल रहा हो, होटल का कारोबार चल रहा हो, बस आप कलकत्ता शहर में 2-4-10 साइट पे ठेकेदारी चल रहा हो और 2-4-10 करोड़ कमा करके 2-4-10 बिल्डिंग बना रहा हो, ये काम तो हरिजन भी करता है,
ये काम तो मुसहर भी कर रहा है, ये काम तो डोम भी कर रहा है, ये काम तो साहब मुशरिकीन भी कर रहे हैं, ये काम अमेरिका का यहूदी और नसरानी भी, उसके पास खरबों की जायदाद है। तुम 50 बिल्डिंग बनाएगा, उनके पास 50 मार्केटिंग कम्प्लेक्स मौजूद है। तो मुसलमानों की इज्जत न मॉल से है, न माल से है, न मार्केटिंग कम्प्लेक्स से है, न करोड़ों की बिल्डिंग से है, न 1000 बीघा जमीन से है। मुसलमानों की इज्जत मुस्तफा की गुलामी से है। जो जितना ज्यादा सुन्नतों पे अमल करेगा, वो रहे किराए के घर में, वही इज्जत वाला होगा, वही इज्जत अखलाक वाला होगा, वही दोनों जहां में कामयाब माना जाएगा। जिसके पास अमल अच्छा है, उम्र लंबी हो, काम अच्छा हो, और वो शख्स बुरा है जिसकी उम्र लंबी हो, काम बुरा हो। भले ही वो लिपस्टिक लगा के, फेयर एंड लवली लगा के, जींस और टी शर्ट पहन के, अंदर सेटिंग करके 10 लाख का बुलेट पे चढ़ करके 50 लाख की फॉर्च्यूनर पे चले आराम से कि मैं सबसे बड़ा हूँ। अल्लाह के नज़दीक, मुस्तफ़ा के नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक, उलमा के नज़दीक, फरिश्तों के नज़दीक वह शख्स घटिया है जिसकी उम्र लंबी हो, काम बुरा हो। आदमी वही है जिसकी उम्र लंबी हो, काम अच्छा हो। आदमी सबसे बुरा वो है जिसकी उम्र लंबी हो, काम बुरा हो।